दीदी कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत भूख लगा है। 2 दिन से हम कुछ खाए नहीं है। कौन हो आप लोग? रेस्टोरेंट मेरे घर के बाहर कैसे बैठे हो? दीदी वो कहा है ना, हम लोग गांव से आए थे अपने बड़े भाई से मिलने, लेकिन हमारा बड़ा भाई हमें मिल ही नहीं रहा। ये देखिए ना, हमारा भाई हमको पता दिया था, लेकिन ये एड्रेस हमने लोगों से पूछा तो कह रहे हैं ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है। आपको कुछ मालूम है कहाँ है पता? हम तो 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रहते हैं। दीदी हमें ना ये पता बता दीजिए, अगर आपको पता है तो हम चले जाएंगे। हमने ना 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, गांव से आए हैं और 2-4 दिनों से हम दर बदर भटक रहे हैं। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खर्च हो गए। हम ना भूखे हैं, कुछ 2 रोटी दे दीजिए, हम लोग काम चला लेंगे। ये पता आपको आपके बड़े भाई ने दिया था? जी हाँ, हमारे जेठ जी ने दिया हमें पता। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप लोग ना अभी ऊपर आ जाओ, पहले कुछ खा लो, आप लोगों को भूख भी लगी है। फिर हम ऊपर बैठ के इस पते को ढूंढ रहे हैं, ठीक है? आओ, आइए आप लोग बैठिए। आप लोग बैठो, नीचे नहीं, प्लीज ऊपर बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। काफी आलीशान लग रहा है। ये लीजिए। अब बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर से? जी हाँ, वो हमारे जेठ जी है ना, वो जब गांव आए थे तो उन्होंने अपना पता लिखवाया था, जहाँ वो शहर में रहते हैं वहां पर। बोले थे कि आप लोग आ जाइएगा शहर में, उसके बाद इनका नौकरी लगवा देंगे और हम भी यहीं पे साथ में इनके रहेंगे शहर में, तो हमारा जिंदगी संवर जाएगा। पर 2 दिन हो गए, 2 दिन से ढूंढ रहे हैं उनका पता, कहीं नहीं मिल रहा है। सबसे पूछ लिए, पता नहीं कौन सा शहर में जाके बस गए हैं कि हमारे नजर में ही नहीं आ रहे हैं। और 2 दिन से कुछ खाए भी नहीं है ढंग से। जितना पैसा था सब इधर उधर आने जाने में लग गया है, अब तो पैसा भी नहीं है कुछ। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो पता आप लेके घूम रहे हो ना, ये पता सही नहीं है। ऐसा पता इस पूरे शहर में कहीं भी नहीं है। कहाँ कह रही है दीदी आप? मैं सच बोल रही हूँ। मैं यहाँ इस शहर में पिछले 6 साल से रहती हूँ और मुझे तो ऐसे पते के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है कि आपके जेठ ने और आपके बड़े भैया ने आपको जानबूझकर गलत पता दिया है। जी, ये जेठ जी क्या किए? हमें गलत पता दे दिए। देखिए ना दीदी, एक बार आप दोबारा चेक कीजिए, सही होगा पता। ऐसा नहीं कर सकते हमारे जेठ जी। मैडम ठीक से देखिए ना, हमारा बड़ा भाई है, हमको गलत पता काहे देगा? लगता है आपको पता नहीं है। आप ये इधर दीजिए, हमारा भाई हमको गलत एड्रेस नहीं देगा, हम किसी और से पूछ लेंगे। चलो ज्योति तुम रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ कि ऐसा पता यहाँ नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि आपके और आपके बड़े भैया के बीच में क्या बातें हुई? कहाँ बताए दीदी, कितना कुछ किए हैं ये अपने बड़े भैया के लिए। बोलिए ना जी। अब क्या है ना, कुछ वक्त पहले हमारे पिताजी का देहांत हो गया। भैया थे नहीं, भैया शहर में ही थे, नौकरी करते थे यहाँ पे। उसके बाद पिताजी के देहांत के बाद वो गांव आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि अब तो पिताजी भी नहीं रहे, अब खेती बाड़ी क्या ही करोगे, एक काम करो शहर में चलो। और वो कहा है ना कि पिताजी ने सारा जमीन जायदाद हमारे नाम पे किया हुआ था। हमारे भैया ने बोला कि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जमीन बेच के हमने उनको पैसा दे दिया। और उन्होंने बोला कि तुम आ जाना शहर। वो बोले कि हमारे लिए भी कुछ काम धंधा शुरू कर देंगे और हमारे लिए एक घर भी बनवाएंगे नया। हम ज्योति अच्छे से रह पाएंगे, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाएंगे। क्या है ना, हमारे बच्चे भी तो होंगे, उनके बारे में भी तो सोचना था। बस इसीलिए हमने अपने भाई को सारा जमीन जायदाद बेच के पैसा दे दिया और वो यहाँ शहर में आ गया। शहर में आने के बाद हम उसको 1-2 बार फोन किए, 1-2 बार फोन ही नहीं उठाया। फिर उसने हमको एक पता दिया था लिख के, इस पता पे आए तो यहाँ देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई पता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? गलत तो हम ही किए ना, हम इनकी अर्धांगिनी थी, हमको रोकना चाहिए था इनको। सारा पुश्तैनी खेत बेच दिए ये सोचकर कि जेठ जी जब शहर आएंगे, कामयाब हो जाएंगे, अपना कारोबार शुरू करेंगे, फिर
उनको भी काम पे लगाएंगे, हम लोग का भी जिंदगी संवर जाएगा। लेकिन हमको कहाँ मालूम था, झूठे झूठा पता लिखवा दिए हमको, कहीं कभी नहीं रहे। देखिए, मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है और मुझे जानकर भी बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोगों के साथ इतना बुरा हुआ। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अब आप अपने जेठ जी से और आप अपने बड़े भाई से शायद नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते शायद कि आप लोग उनके पास जाएं, उनके पास रहें। दरअसल शहर की चकाचौंधी ऐसी है, जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो अपना रुख बदल लेता है। शायद वो नहीं चाहते कि आप लोग उनके पास जाकर रहें, उन पर आश्रित हों। देखिए, अब सच्चाई यही है कि आपकी जेठ जी आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। अरे दादा, कहा किए आप, सारा खेत वेत बेच दिए। दीदी, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, हम तो कहीं के भी नहीं रहे, ना ही गांव वापस जा सकते हैं क्योंकि जेब में 1 रुपया भी नहीं है, ना ही सुबह से कुछ खाए हैं, सड़क पर ला के रख दिए हैं जेठ जी हमको। आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है और मैंने भी देखा है। अक्सर लोग अपने रंग दिखा देते हैं, फिर चाहे वो परिवार वाले ही क्यों ना हो। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों के पास गांव जाने का कोई साधन भी नहीं है और वहाँ पर कोई कमाने का जरिया भी नहीं बचा होगा अब, क्योंकि सब कुछ तो बेच चुके हैं आप लोग। कोई बात नहीं, आप लोग अब आगे क्या करेंगे, कुछ सोचा है? अरे गलती किए हैं तो भरपाई तो करना पड़ेगा ना। अब घर चलाना है, ज्योति भी है हमारे संग में, करे भीख मांगेंगे, गुजारा करेंगे भीख मांग के। नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई काम करना जानते हैं? पढ़े लिखे कहाँ ही गांव के लोग पढ़े लिखे होते हैं, खेती बाड़ी ही की है, कुछ और तो जानते नहीं है। अच्छा, आप खाना बनाना जानती हैं? मतलब घर के काम, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, ये सब? खाना बनाना तो हाँ, वो तो हम बचपन से ही किए हैं, तो खाना बनाना तो आता है हमको। चलो, अच्छा है। और आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे अगर मैं नौकरी दिलवाऊं आपको तो? हाँ हाँ मैम साहब, हम कर लेंगे, हमें कोई सा भी काम मिलेगा हम कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अपने खून अपने भाई ने हमको धोखा दे दिया, तो गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैम साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, हम कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे गारंटी की। फिर तो अच्छा है। ये मेरा घर है और यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरी एक माँ है जो बीमार है, वो बस मेरे साथ रहती है इस घर में। अगर आप यहाँ पर रुक जाएं और रहने के लिए मैं आपको एक कमरा भी दे दूँगी। वो मेरे घर में एक कमरा खाली भी है, आप दोनों वहाँ रह सकते हो और आप लोगों को सैलरी मिलेगी, आपको 10 और उनको 15, तो इसमें आपका अच्छे से गुजारा भी हो जाएगा महीने का। हाँ दीदी, तब तो बहुत मेहरबानी हो जाएगा। 10,000 15,000 आराम से हम सारा काम भी कर लेंगे और अपना गुजर बसर भी कर लेंगे। क्या है ना, मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, मैं अकेली होती थी और ऑफिस भी जाना होता था। माँ की देखरेख के लिए मैं वैसे भी एक लड़की ढूंढ रही थी। अगर आप यहाँ रहेंगी तो आपकी भी मदद हो जाएगी और मेरी भी। तो आप लोगों को गांव वापस जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब आप लोग भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया। अब आगे की ज़िंदगी है, अपने तरीके से जीना। बस मैं इतनी मदद कर सकती हूँ आपकी। बस आप लोग मुझे कभी धोखा मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो। नहीं दीदी, गांव के लोग हैं, सच्चे ईमानदार हैं, किसान हैं, हम किसी को ऐसे धोखा नहीं देंगे जो हमारी जरूरत के समय पे मदद किए हैं। अब तो हमारे लिए देवता समान है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद की है। ठीक है, तो आप लोग कल से ज्वाइन कर लेना। आपको मैं सारी डिटेल्स ला के दे दूँगी और जो भी पेपर वर्क है वो मैं आपका करवा दूँगी। आप लोग आराम से बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। धन्यवाद दीदी। ये जी कितनी भली है ना ये दीदी, पराई है लेकिन अपनों से बढ़कर समझती है। और वो जेठ जी अपने हैं लेकिन अपने कभी बन ही नहीं पाए, अपनों को ऐसे ही छोड़ दिए इस हालात में। सही कह रही हो ज्योति, तुम कभी कभी ना अपने खून का रंग भी फीका पड़ जाता है, उसे ही काम आते हैं।